तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंदरगाहें। भारत के दक्षिणी भारत में बंदरगाहें यानी पत्तन होते हैं। भारत में पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा बंदरगाहें पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। उसके बाद में है मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे व्यस्त पत्तन है। और फिर आता है वधावन। पहला मेगा बंदरगाह है, भारत का पहला मेगा बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल द्वारा विकसित किया गया है इसे। फिर आता है नहावा शेवा। नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह है और इसे सबसे बड़ा टैंकर पत्तन भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है मार्मागांव पत्तन, जुहारी नंदमुख के मुहाने पर स्थित है। इसे 1885 में स्थापित किया गया। उसके बाद में आता है न्यू मंगलूर पत्तन, जो कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी घाट का सबसे गहरा और आंतरिक बंदरगाह है पश्चिम बंगाल का और पश्चिमी घाट का कर्नाटक में है। उसके बाद में आता है कोच्चिन, जो 1826 में स्थापित किया गया। ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है और पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। उसके बाद में है तुतीकोर्न पत्तन, जो 1974 में स्थापित किया गया। इसका नाम वीओ चिदम्बरनार भी है। दक्षिणी भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है ये, दक्षिणी भारत का, और पूर्व में स्थापित है ये। फिर है एन्नोर पत्तन। नया नाम क्या है? कामराजार। भारत का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है एन्नोर पत्तन। और फिर आता है चेन्नई पत्तन। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई पत्तन। दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। पहला तो नहावा शेवा, दूसरा चेन्नई है। और चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए एन्नोर पत्तन स्थापित किया गया है। फिर आता है विशाखापट्टनम, 1933 में स्थापित किया गया और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह और आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में आता है पारादीप बंदरगाह, जो 1966 में स्थापित किया गया। देश का सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह है, सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह है और ये उड़ीसा में है। उसके बाद में आता है कोलकाता पत्तन, जो 1870 में स्थापित किया गया। नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी है। एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित है और दूसरा नाम डायमंड हार्बर भी है इसका। अब आता है कि जो प्राचीन काल में एक तो पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित था कराची पत्तन, एक पूर्वी में बांग्लादेश में स्थित था, बांग्लादेश में एक पत्तन स्थित था। ये दोनों जो पाकिस्तान थे अलग हो गए। इसके बाद में यहाँ पर कांडला स्थापित किया गया पत्तन और यहाँ पर डायमंड हार्बर यानी कोलकाता पत्तन स्थापित किया गया था। तो ये थे आज के पत्तन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।